नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महावीर प्रसाद और हम कुछ साइंस के जो स्पेशल टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले आज उनकी बात करेंगे। तो उन टॉपिकों में हम एक पहला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है त्वरण। हाँ दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है त्वरण। ये त्वरण होता क्या है? देखिए दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ आपके साथ, जो नाम है वह है त्वरण। ये त्वरण क्या है और हमारे लिए किस प्रकार ये उपयोगी है, तो इस पर हम बात करेंगे। इसको हम सामान्यतः ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए उपयोगी कैसे है कि जब भी हम कोई साधन चलाते हैं तो हम साधन चलाते हैं तो हमें यही देता है कि कम से कम ईंधन खपत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो उसका लाभ मिले। इसी प्रकार अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि अगर ईंधन की खपत कम करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, अर्थात हानिकारक गैसें भी कम उत्पन्न होगी और कम ईंधन में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। इसी प्रकार हम अगर त्वरण को देखें तो त्वरण की परिभाषा क्या है कि परिवर्तन वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन की दर त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण। अर्थात अगर हम वेग v को अगर समय के साथ परिवर्तित करते हैं तो वहां पर जो शब्द उत्पन्न होता है वो क्या है? एक्सेलरेशन। उसका नाम क्या है? त्वरण। अब देखिए दोस्तों, ये त्वरण उपयोगी है या फिर त्वरण नहीं होना उपयोगी है? दोस्तों, हमारे जो हम जब भी कोई, मान लो किसी में हम कोई वाहन चला रहे हैं तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि त्वरण कम से कम उत्पन्न होना चाहिए। जो त्वरण है वह कम से कम उत्पन्न होना चाहिए। अर्थात त्वरण को अगर हम जीरो करते हैं तब तो सबसे बेस्ट बात है हमारे लिए, परंतु अगर जीरो नहीं कर पाते हैं तो उसे कम से कम बढ़ने देना चाहिए। त्वरण होना भी नहीं चाहिए। ये कोशिश अगर हम करें तो ये कोशिश कब करेंगे? जब हमारे स्पीड का ग्राफ लगातार सेम चलता रहे, अर्थात समान रहे। वो समान कब रहेगा? जब हम लगातार चला रहे हैं, कोई वाहन है, फोर व्हीलर वाहन है या फिर कोई भी है, अगर हम 60 की स्पीड से लगातार चल रहे हैं या 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर लगातार चल रहे हैं, अगर सेम ही स्पीड रख रहे हैं हम, या 60 की रख रहे हैं या 70 की रख रहे हैं, बार बार उतार चढ़ाव नहीं कर रहे हैं, तब हमारे लिए वेग में परिवर्तन क्या होगा? एक जीरो के समान होगा। क्योंकि हम वेग में बार बार परिवर्तन नहीं करने से इंजन पर लोड कम आएगा और वह ईंधन की खपत भी कम करेगा और कम खपत में हमें ज़्यादा दूरी तक पहुंचा देगा। इसलिए दोस्तों, जो त्वरण है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो वेग में परिवर्तन होता किस समय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम त्वरण को जीरो करना चाहते हैं और लगातार स्पीड सेम रखना चाहते हैं, परंतु जो सड़कों की बनावट है या उनकी वजह से हो सकता है, वो एक अलग बात है। परंतु अगर हम वेग में परिवर्तन अगर कम कर रहे हैं, अर्थात समान दर से चल रहे हैं स्पीड की, तो हमारा वेग में परिवर्तन क्या होगा? बहुत ही कम होगा और वहां पर त्वरण बहुत ही कम होगा, जिससे हमें अच्छा माइलेज मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, हम आज एक जो हमारे जो दांतों की बनावट है उनके बारे में एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि ये जो दांतों की संख्या है, कैसे याद रखें कि जो दांत, हमारे जो 4 प्रकार के दांत है, उनकी संख्या कितनी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इन दांतों का एक फॉर्मूला है और ये हमारा फॉर्मूला क्या है कि 21 23 बटे 21 23 इंटू 2, अर्थात 2। ये अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला काम किस प्रकार करेगा, ये फॉर्मूला काम किस प्रकार करेगा, तो देखिए दोस्तों, ये 2 है, ये हमारे ऊपरी जबड़े के दांत होंगे जब अगर ऊपर ऊपर की बात करें, और ये नीचे वाला अगर शामिल कर रहे हैं केवल यहाँ तक, तो ये हमारे निचले जबड़े के दांत होंगे। हमारे जो दांतों की संरचना है ऊपर और नीचे के दोनों में कितने कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर के और 16 दांत नीचे के जबड़े में। टोटल दांत कितने होते हैं हमारे? 32 होते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हम इनको किस प्रकार निकालें। तो पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए दांतों के प्रकार कौन से हैं। तो फर्स्ट प्रकार की हम बात करें तो वो दांत है हमारे कृंतक दांत। कौन से दांत है? कृंतक। हाँ दोस्तों, जो हमारा दांत है फर्स्ट पर बात आते हैं, और वो दांत कौन से? कृंतक दांत है। अब कृंतक दांतों की क्या विशेषता है? कृंतक दांत जो है ये कुतरने का कार्य करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे जो आगे के दांत है, जो हमारे आगे के दांत है, जैसे ये दो दांत, तो ये दोनों दांत क्या कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं। अर्थात जैसे किसी चीज को छोटी करना है, कुतरना है, तो वो हमारे कौन से दांत काम आते हैं? कृंतक दांत। अब ये जो दांत होते हैं वो कितने ऊपर के जबड़े में है और कितने नीचे के जबड़े में है। तो देखिए दोस्तों, कृंतक दांतों की संख्या, पहला संख्या ये दो है, इस दो को इस दो से गुणा करते हैं, तो दो दूनी दो कितने हो जाते, सॉरी दो दूनी दो बराबर कितने हो जाएंगे? चार दांत। तो कृंतक दांत कितने हो जाएंगे? चार। ये हम अभी ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं। एक जबड़े में कौन से हो गए? ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं। तो ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? चार। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे चार दांत हो गए। अब इसी प्रकार हम आगे लेकर चल रहे हैं कि ऊपरी जबड़े में और कौन से दांत हैं। तो दो नंबर पर जो दांत आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, वो है रदनक। कौन से दांत है? रदनक। तो देखिए दोस्तों, रदनक दांतों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं कि एक को दो से गुणा करते हैं, तो एक को दो से गुणा करने पर हमें कितने दो प्राप्त होते हैं? दो प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए दांत है कौन से? जो ये हमारे इस प्रकार तीखे दांत है, नुकीले, वो कौन से हैं? रदनक। और इन दांतों का क्या कार्य है? चीरने फाड़ने का कार्य। क्या कार्य है? चीरने फाड़ने का। चीरने फाड़ने। अब देखिए दोस्तों, ये जो कृंतक दांत है इनका क्या कार्य था? कुतरने का कार्य था। क्या कार्य था? कुतरने का। जो चूहे के दांत होते हैं, इनकी जो आगे के दांत जो कुतरने में काम लेते हैं, वो कौन से हैं? कृंतक दांत। और कृंतक दांत वो बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, इसलिए चूहा क्या करता है? इनकी साइज को मेंटेन रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। यही कारण होता है चूहा को बार बार कुतरता रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो तीन नंबर पर दांत है उनकी हम बात करें तो वो है हमारे अगर चवरणक। कौन से? अगर चरवरणक। अब देखिए दोस्तों, अगर चवरणों की संख्या कितनी है। तो यही कितने हैं? अगर चवरणों की संख्या दो दूनी चार। तो देखिए दोस्तों, एक, दो, तीन और ये चार। ये चार दांत कौन से हैं? अगर चवरण, जिनको हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? जाड़ बोलते हैं। तो ये अगर चवरण के, इसका कार्य क्या है? भोजन को चबाने का कार्य है। अगर चवरण का कार्य क्या है? भोजन को चबाने का कार्य है। और हम आगे बात करते हैं, जो दांत है हमारे, उनकी चौथी संख्या है वो, सॉरी, जो चौथा नाम है वो क्या है? सर्वरणक। क्या है? सर्वरणक। सर्वरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वही बात है, तीन गुणा दो कितने हो जाएंगे? छः हो जाएंगे। इनका कार्य भी क्या है? चबाने का कार्य है। तो देखिए दोस्तों, तीन गुणा दो अर्थात एक साइड में कितने दांत आते हैं? तीन। कौन से? सर्वरणक दांत। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? छः। अब टोटल अगर दांतों की बात करें तो हमारे एक जबड़े, जो ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं, उसमें दांतों की संख्या कितनी हो गई? चार दो छः, छः चार दस और छः 16। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 16। इसी प्रकार हम नीचे के जबड़े में बात करें तो देखिए दोस्तों, नीचे के जबड़े की बात में दांतों में जो कृंतक दांत है, कौन से? कृंतक। कार्य दोनों का सेम ही है। अब कृंतक दांतों की संख्या दो दूनी दो कितने हो जाएंगे? चार। इसी प्रकार हमारे जो रत्नक दांत है, ये कौन से जबड़े की बात करें? नीचे जबड़े, और ये ऊपरी जबड़े। अब देखिए दोस्तों, नीचे के जबड़े में जो रत्नक है उनकी संख्या कितनी है? तो ये दो चार दांत कौन से होंगे? ये चार दांत हो गए कृंतक। अब रत्नक की बात करते हैं तो रत्नक को भी एक गुणा दो बराबर कितने दांत हो गए? दो दांत। जो कौन से है? रत्नक दांत है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि तीसरे जो दांत है वो कौन से है? अगर चवर्णक। तो अगर चवर्णक दांतों है उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए रत्नक दांतों की संख्या कितनी आ गई हमारी? दो आई थी। तो अगर चवर्णक दांत है, जो अगर चवर्णक दांत है उनकी संख्या कितनी है? दो दूनी दो कितने हो जाए? दो दूनी दो बराबर कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इनका भी कार्य क्या है? चबाने का कार्य है। और जो चार नंबर पर बात है वो कौन सा है? चवर्णक कार्य, चवर्णक दांत है।
और चौवर्णक दांतों की संख्या भी कितनी होती है, 3 गुणे 2 कितने हो जाएंगे, 6 दांत हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऊपरी जबड़े में भी कितने दांत है, 16 दांत है, और नीचे के जबड़े में भी कितने दांत है, टोटल 16 दांत है। इसी प्रकार 16 और 16 हमारे जो जबड़े में द्विबार दंती पाई जाती, सॉरी जबड़े में जो दांत पाए जाते हैं वो 16 और 16 कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब दोस्तों मनुष्य में द्विबार दंती पाई जाती है। क्या पाई जाती है, द्विबार दंती। कैसे कि एक बार जो हमारे दूध के दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं उनके गिरने के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। पहले के दांत क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो उनकी संख्या दोस्तों 32 नहीं होती है। अस्थायी दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। कौन से दांत, दूध के दांत, उनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है उनकी संख्या, 20 होती है दोस्तों। अब 20 कैसे होती है कि जो अगर चवर्णक दांत है उन वे नहीं पाए जाते हैं, न तो ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं और नहीं नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 20 होती है। अब देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कि 32 में से 4 ये गए और 4 ये गए तो 8 ही गए, तो फिर 20 कैसे हुए। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो टोटल अगर अपरिपक्व मनुष्य है तो उसमें दांतों की संख्या, अगर हम स्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो वो कितने होते हैं, 28 होते हैं। परंतु जो हम बोलते हैं ना अकलदार्ढ, उसके आने के बाद कितनी संख्या होती है, उसके आने के बाद दांतों की संख्या होती है 32। जब तक अकलदार्ढ नहीं आती है तब तक हमारे जो दांतों में 32 ही नहीं होती है, तो कितनी होती है, 28 ही दांत होते हैं। इसी प्रकार जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20, जिसमें ये जो अगर चवर्णक दांत है ये नहीं पाए जाते। इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको दांतों के बारे में जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसके माध्यम से बताने की पूरी पूरी कोशिश करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है या आपको पढ़ने में मदद करता है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।